देखिए उसके बाद आपका क्वेश्चन क्या है कि विवाह के अवसर पर कन्या पक्ष द्वारा दूसरे दिन दिया जाने वाला सामूहिक भोज क्या है। तो इसमें चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसमें एक तो रियाण, एक है पावना, एक है बडार, एक है गोना। तो इसमें आपका बडार हो जाएगा, बडार। ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि हालरो नामक आभूषण पहना जाता है। बताओ भाई, हालरो नामक आभूषण पहना जाता है सिर पर, नाक पर, कान पर या फिर गले में। तो हालरो कहाँ पर पहना जाएगा? अरे गुरुजी, हालरो आपका गले के अंदर पहना जाएगा। कहाँ पर पहना जाएगा? गले के अंदर। ठीक है। और मेमंद आभूषण आपको पता है सिर पर पहना जाता है, और बाजूबंद आपको पता है हाथ पे पहना जाता है। और कुछ इंपॉर्टेंट आभूषण वो आपको ध्यान में रख लेने हैं क्योंकि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए जहर पीर किस लोक देवता को कहा जाता है? ये देखो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहर पीर किस लोक देवता को कहा जाता है? पापू जी को, तेजा जी को, हड़बू जी को या फिर गोगा जी को? अरे जहर पीर किसे कहा जाता है? अरे गुरु जी इसमें डी हो जाएगा, गोगा जी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गोगा जी को कहा जाता है। ठीक है। अगर आपको पूछ ले गोगा जी का जन्म कहाँ पे हुआ? चूरू के अंदर हुआ। ठीक है। मेला कब लगता है? भादवी के अंदर लगता है। ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे? 1857 की क्रांति के समय कोट्टा के महाराव थे। बताओ भाई कौन थे? कोट्टा के महाराव कौन थे? राम सिंह, मान सिंह, स्वरूप सिंह या फिर भीम सिंह? अरे कोट्टा के महाराव कौन हो जाएंगे गुरुजी? राम सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? राम सिंह। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि पंडित नैनूराम शर्मा ने किस प्रजामंडल की स्थापना की या फिर किससे संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गुरुजी। करौली, अलवर, कोट्टा बूंदी या फिर उदयपुर? अरे पंडित नरेंद्र शर्मा आपको पता है कौन से प्रजामंडल से संबंधित है? अरे गुरुजी ये आपके हो जाएंगे किनके? ये आपके हो जाएंगे कोट्टा बूंदी के। ठीक है। और हाड़ौती के भी है। ठीक है। हाड़ौती के भी, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक सेकेंड, हाड़ौती, ये भी बात आपको, ये क्या हो गया? हाड़ौती। ठीक है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। और कोट्टा बूंदी से संबंधित हो जाएंगे। और करौली के आपके कौन हो जाएंगे? तिलोकसी माथुर। ये भी बात ध्यान रखनी है। और डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? अगर आपको पूछ ले डूंगरपुर प्रजामंडल की, तो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? भोगीलाल पांडे ने की। ठीक है। ये भी बात ध्यान रखनी है। तो सारी सारी बातें ये आपको पता है इंपॉर्टेंट है। और आपका जो प्रजामंडल टॉपिक है ना हिस्ट्री के अंदर, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसको एक बार ध्यान से पढ़ लेना। और वैसे मैं आपको हिस्ट्री है ना वो भी कंप्लीट करवा दूंगा, ज्योग्राफी भी कंप्लीट करवा दूंगा, कल्चर भी कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है। उसके बाद देखो, अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान के समय वहां का शासक कौन था? बताओ भाई, अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ के अभियान के समय वहां का शासक कौन था? राणा सांगा, प्रताप, कुंभा, रतन सिंह? अरे कौन हो जाएंगे गुरुजी? अरे इसमें डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी रतन सिंह थे। कौन थे शासक? रतन सिंह थे। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आ गया है कि कानड़ दे शासक था। बताओ भाई, जालोर का, जोधपुर का, जयपुर का या फिर बीकानेर का? अरे कानड़ दे कहाँ का शासक था? बताओ भाई। अरे गुरुजी कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन में बी राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, जालोर का था। ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? केसरी सिंह बारट, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा या फिर हरिदेव जोशी? अरे किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? विजय सिंह पथिक को कहा जाता है। ठीक है। बी ऑप्शन को लॉक कर देना। उसके बाद देखो, किशनगढ़ चित्रकला शैली को प्रकाश में लाने वाले विद्वान थे? अरे किशनगढ़ जो चित्रकला शैली है उनको प्रकाश में लाने का जो श्रेय है या फिर विद्वान कौन थे? एरिक डिक्सन थे। ठीक है। ये ऑप्शन को लॉक कर देना। उसके बाद देखो आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो, साहिब राम नामक चित्रकार आदम कदर चित्र बनाता था, यह किस शैली से संबंधित था? बताओ भाई। साहिब राम है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। साहिब राम चित्रकार है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आता है, चाहे आप कौन सी भी एग्जाम देख लो। आपकी जो कर्मचारी चयन बोर्ड की एलडीसी है उसको देख लो, सीटी को देख लो, और आपकी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रेट, और आपकी वीडियो मेंस यानी ग्राम विकास अधिकारी पटवारी, सभी के सभी एग्जाम में आता है। तो साहिब जो राम है वो किस शैली से संबंधित हो जाएगा? तो वो आपका हो जाएगा जयपुर शैली से संबंधित। ठीक है। यानी मेवाड़ शैली। ठीक है। मेवाड़ शैली से संबंधित था। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे कि बूंदी चित्रकला शैली से हमें राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक रूप देखने को मिलता है। ये इस शैली में असंगत क्या है? अरे इस शैली में असंगत क्या हो जाएगा? अरे गुरुजी इस शैली में कौन सा हो जाएगा असंगत? ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, यानी इसका सबसे प्रसिद्ध चित्र मुम्मल था। अरे मुम्मल नहीं था, मुम्मल नहीं था इसका प्रसिद्ध चित्र। ठीक है। और बाकी जो ये आपके तीनों है ना, ये कथन तो सही है। ठीक है। ये तो सही है। मुम्मल मुझे बताना किसका प्रसिद्ध चित्र था। ठीक है। मुम्मल ये किसका प्रसिद्ध चित्र था, मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है।